विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इससे नए वीडियो में। अपना जो चैप्टर 3 है विद्युत रसायन, उसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका नाम है आपका नेनसेट समीकरण। आज के टॉपिक का जो अपना नाम रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, नेनसेट समीकरण अपन बोलते हैं, नेनसेट समीकरण। देखो नेनसेट समीकरण क्या था, ये आपकी एक प्रकार की सेल अभिक्रिया है, उसके लिए क्या दिया था, नेनसेट ने जो है एक समीकरण दिया था, उसके नाम के समान में क्या कहा जाता है, नेनसेट समीकरण। तो नेनसेट ने क्या किया, जो भी उष्मागतिकी मान्यताओं के आधार पर, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उष्मागतिकी फिर जो है आपका गैस नियतांक है, ताप है, उन सब को क्या करते हैं, संयोजित करते हुए इसने क्या किया, जो भी आपका गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल है उसके आधार पर इसने एक समीकरण दिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नेनसेट समीकरण के नाम से आका जाता है। तो क्या किया इसने, जो है उष्मागतिकी मान्यताओं के आधार पर जो नेनसेट ने सेल के विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड की प्रकृति और विलयन में उपस्थित जो है, यानी कि नेनसेट ने क्या किया, जो है आपके सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप, नियतांक, नियतांक का मतलब यहां पर विलयन के लिए गैस नियतांक जो अपन लेते हैं आर, तो नियतांक आर, ताप क्या हो जाएगा टी, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और विलयन में उपस्थित जितनी भी जो सक्रिय सांद्रताएं होती है उन सांद्रताओं के तथा सक्रिय पदार्थों, सक्रिय पदार्थों की सांद्रताओं में संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया, जिसे नेनसेट समीकरण कहते हैं। यानी कि नेनसेट ने क्या किया, उष्मागतिकी मान्यताओं के आधार पर सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप और नियतांक तथा उस विलयन में उपस्थित जितने भी सक्रिय पदार्थ है उन सक्रिय पदार्थों की किसमें क्या, सांद्रताओं के बीच में क्या किया, संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित करके जो नया समीकरण अपने को प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया, नेनसेट समीकरण है कहा गया। अब देखो नेनसेट समीकरण ने संबंध किस प्रकार से जो है स्थापित किया, तो उसके लिए अपन मानते हैं कि माना उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल, उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल, उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में एक सामान्य सेल अभिक्रिया, एक सामान्य सेल अभिक्रिया, माना एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में एक सामान्य सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, निम्न प्रकार होती है। अब देखो ये किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए अपन एक जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हैं। इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल अपने को दे रखा है, उसमें एक सामान्य सेल अभिक्रिया है, आप इस प्रकार से है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अपन लगाते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। अब ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या होता है, ये 11th क्लास में जो आपका चैप्टर था वहां पर आया था आपका, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता। तो अपने पास में ये एक क्या है, अब कोई सी भी सेल अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया अपने को देखना है उत्क्रमणीय जो है गैल्वेनिक सेल प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें आपकी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगी, यानी कि उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद। तो ये होगी, ये तो आपके जो है यहाँ पर मान लिया अपने अभिकारक, ये क्या हो गए उत्पाद, और ये आगे जो है वो क्या, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या समीकरण मितीय गुणांक। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम इस समीकरण पर अपन लगाते हैं, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाने पर क्या बनता है, ये आपको जो है समझा रखा है। तो देखो क्या होगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहां पर आ जाते हैं, घातांक के रूप में आ जाते हैं। ये चीजें आपको बता रखी है। तो डी की पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल डी, और जो है अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक क्या है ए, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घातांक के रूप में, तो डी की पावर क्या हो जाएगी आपकी बी हो जाएगी। अब यहां पर अपन देखते हैं, यहाँ पर जो आपका केसी है
वो आपका क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। कैसी आपका क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। तो अपन ने देखो क्या किया कि एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है, उसमें सामान्य सेल अभिक्रिया, यानी कि अपना मेन पर्पस यही है। इससे अपन देखते हैं, एक अपन ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले ली जो कि सेल अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। उसमें अपन क्या लगाते हैं, ये अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अब इस पे द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है कि उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, वो ये किसके बराबर होगी, साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर होगी। अब देखो अपने को क्या करना है, इस गैल्वेनिक सेल के अनुसार, क्यों अपने को जो है नैनसेन समीकरण लेके आना है, तो ये सारे इनके बीच में इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप और नियतांक, सक्रिय पदार्थों की सांद्रताएं, इन सब में अपने को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो वो संबंध स्थापित देखो किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर जो है आपके ए बी और सी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, अगर मैं इनकी बात करूं, ए बी, ए की, बी की, सी की और डी की, तो ये क्या है, सक्रिय द्रव्यमान है, यानी कि इनके क्या है, सक्रिय द्रव्यमान। तो इन सक्रिय द्रव्यमानों को मैं सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करूं, यानी कि ए को, बी को, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा अपन है कि अपने को न्यूमेरिकली जो है काम में लेना है, बाकी डेरिवेशन भी आपकी पूछी जा सकती है, बहुत कम रेयर चांस में, लेकिन न्यूमेरिकल इससे बनेंगे। तो ए बी सी और डी ये आपके क्या है, इनके सक्रिय द्रव्यमान है। तो इन सक्रिय द्रव्यमानों, किसके सक्रिय द्रव्यमान, ए बी सी और डी, ए बी सी डी के सक्रिय द्रव्यमान है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब इसको बड़े कोष्टक में इस प्रकार से जो है प्रदर्शित कर दिया। तो ए बी सी और डी, इन सक्रिय द्रव्यमानों को अगर मैं सक्रियता के रूप में, सक्रिय द्रव्यमानों को सक्रियता एक के रूप में प्रदर्शित करूं, यानी कि सभी को सक्रियता किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया, एक के रूप में, यानी कि ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है, इन सब को क्या किया, सक्रियता ए के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो सक्रियता के रूप में, सक्रियता के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो क्या बनेगा, के सी बराबर ए सी की पावर क्या हो जाएगी, सी, यानी कि जो ये सी है इसको सक्रियता ए के रूप में दर्शा दिया, तो सक्रियता ए होगी, किसकी सक्रियता ली है, सी की, और इसकी पावर क्या है आपकी, सी, यानी कि सी है, इन सक्रिय द्रव्यमान को सक्रियता ए के रूप में दर्शाया, किसकी दर्शा रहे हैं, सी की, तो सी यहाँ पर स्मॉल करके नीचे लिख दिया, उस सी की पावर क्या है, जो स्मॉल सी, वो आपका आगे हो जाएगा, तो ये कैपिटल सी रहेगा आपका। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सक्रियता ए के रूप में कैपिटल डी, किसकी सक्रियता ले रहे हैं, डी की, और इसकी पावर क्या है, स्मॉल डी अपॉन। फिर अपन क्या देखते हैं, ए है, इसको सक्रियता के रूप में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की, और इस प्रकार से, और बी को सक्रियता के रूप में दर्शाएंगे क्या हो जाएगा, ए बी की पावर बी। ये अपना क्या हो जाएगा, समीकरण है वो आपका एक, इसको मैं क्या दूंगा, समीकरण नंबर एक आप यहाँ पर दर्शाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक अपन ने कर लिया है। अब आगे जो अपना रहेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इसमें अपन ने समीकरण नंबर एक दर्शाया। अब यहाँ पर देखो ए सी, ए डी, ए और ए बी, ये क्या है, क्रम से, ये तो क्या है आपकी, इसकी अगर मैं बात करूं, यानी कि इनकी अगर मैं बात करता हूं, एसी की मैं अगर बात करता हूं, तो एसी और जो है एडी है वो क्रम से क्या होगी, आपके जो है उत्पादों की सांद्रताएं होगी, और ए और ए बी ये क्या हो जाएगी, अभिकारकों की सांद्रताएं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस जगह, जहां ए कोमा ए बी कोमा ए सी तथा ए डी क्रम से अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं हैं, क्रम से अभिकारकों तथा क्या है, उत्पादों की सांद्रताएं हैं। यानी कि ये अपन ने क्या लिया, एसी लिया, ये आपका एडी, ये ए और ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो अपन ए और ए बी तो क्या है आपका, इससे अपने को पता चलेगा, तो वो क्या है आपके अभिकारक है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। तो ये अपना यहाँ ऊपर हो गया। अब अपन क्या करते हैं,
क्यों अपने को जो है इन सब में संबंध स्थापित करना है। तो गिब्स नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, गिब्स ऊर्जा एवं सेल के विद्युत वाहक बल में निम्न संबंध होता है। यह आपको याद रखनी है लाइन, सेल के विद्युत वाहक बल में निम्न संबंध होता है। यानी कि क्या था, गिब्स नाम का वैज्ञानिक था, उस गिब्स ने क्या किया, जो है गिब्स ऊर्जा का उसका खुद का समीकरण होता है, ये भी 11th क्लास में आया हुआ है। गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में क्या होता है आपका, निम्न प्रकार से संबंध होता है। और वो संबंध अपन किस प्रकार से दर्शाते हैं, डेल्टा जी बराबर, या फिर इसको जो है अपन है पहले अपन जो है इस प्रकार से जो रहते हैं सेल के विद्युत वाहक बल में, तो डेल्टा जी बराबर पहले इसका ही समीकरण लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जी नोट प्लस का आर टी एल एन क्या होता है, के सी। यानी कि अपन यहाँ पर लिखते हैं जो है आपका जो गिब्स ऊर्जा के अनुसार समीकरण, डेल्टा जी बराबर जी नोट प्लस का आर टी एल एन के सी, जहां पर डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये क्या है मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये आर क्या है गैस नियतांक, टी क्या है टेम्परेचर, एल एन के सी क्या है आपका नियतांक हो गया। तो इस प्रकार से अपन इस समीकरण को जो है यहाँ पर लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो, यदि आपका क्या हो, अगर मैं इसकी जगह आर टी है वो आपका क्या है फिक्स वैल्यू है, तो आर टी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाती है। तो केसी है आपका नियतांक, तो एल एन के, यानी कि ये जो केसी है वो नियतांक हो, तो एल एन के बराबर में यहाँ पर क्या ले सकता हूं, 0। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा जो है एल एन के सी बराबर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस का आर टी, क्यों आर और टी तो आपका नियत है, तो ये तो नियत होगा ही, एल एन के सी, तो एल एन के सी हो गया। तो एल एन के सी को अपन जो है यहाँ पर नियतांक के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर देखो log एल एन होगा, एल एन के सी 0 होगा, तो वो एल एन के सी को पहले अपन log में जो है आपका एक्सचेंज log में उसको परिवर्तित करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मान है वो क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यदि आपका क्या हो केसी है स्थिरांक हो, यदि केसी क्या हो स्थिरांक हो, यदि केसी स्थिरांक हो तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एल एन के का मतलब केसी बराबर आपका 0। तब आपका जो है समीकरण जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट, या सिर्फ जी बराबर क्या लिख सकते हो जी नोट, या डेल्टा जी बराबर आपका क्या हो जाएगा जी नोट। क्यों, इसका मान पूरे का मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो डेल्टा जी बराबर आपका क्या हो जाएगा जी नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बता दी है कि किस प्रकार से आर आपका गैस नियतांक होगा, टी जो है आपका ताप होगा, एल एन के सी आपका नियतांक हो गया, डेल्टा जी क्या है गिब्स जो है ऊर्जा में परिवर्तन, ये गिब्स जो है मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जो है डेल्टा जी नोट है अपने को प्राप्त होता है। अब देखो जो है गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल ई में भी संबंध होता है, सेल के विद्युत वाहक बल ई वे गिब्स ऊर्जा में संबंध, ये अपन गिब्स ऊर्जा वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर इसी पार्ट में आ गया है, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ये डेरिवेशन गिब्स ऊर्जा वाला परिवर्तन वाला समीकरण करेंगे तो वहां पर ये चीज आ जाएगी कि ये जो है इसमें ये परिवर्तन कैसे हुआ, वो चीज भी आएगी आपकी। तो सेल के विद्युत वाहक बल ई वे गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब देखो निम्न संबंध किस प्रकार से, तो इसका समीकरण आपका क्या बनेगा कि सेल के गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में जो है आपका एक संबंध होता है, उसका समीकरण जो आपको याद रखना है वो होता है आपका डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर आपका क्या होता है माइनस का एन एफ ई, और इसको आपको देना है समीकरण नंबर 3। यानी कि ये तो जो है सेल के गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में जो है इस प्रकार से समझ, इससे तो अपने को ये समीकरण मिलेगी। यानी कि यहाँ पर अपना जो है वही चीज है, ये दोबारा ही लिखा है इस लाइन को, क्यों पहले अपन ने ये समीकरण लिया है फिर इसी लाइन को दोबारा लिखा है। यानी कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये संबंध दर्शा दिया फिर यहाँ अलग, एक ही लाइन है, पहले इसको इस प्रकार से लिख दिया फिर उसको साथ में यहाँ इधर ले आए। तो अपने को पहले डेल्टा जी और ये कंसेप्ट समझना है,
अब आते हैं इसके विद्युत वाहक बल E और गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन में संबंध होता है। डेल्टा G बराबर आपका क्या होता है, -NFE होता है। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 की सहायता से ये चीजें देखो यहाँ पर दोबारा से अपन देख लेते हैं। एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल लिया जिसमें ये आपका संबंध देगा, इसमें आपको ये वाली समीकरण याद रखनी है, या ये भी रख सकते हो, उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता। सक्रियता A के रूप में दर्शा दिया तो AC की पावर C, AD की पावर D, AA की पावर जो है आपकी A हो जाएगी, AB की पावर B। ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सही याद हो उसको आप यहाँ पर रख सकते हो। तो अपन जो है यहाँ पर एक जो आपकी समीकरण है इसको आपको याद रखना है, जो कि आपके अंत में काम में आएगी। अब अपन ने यहाँ पर देख लिया ये जो डेल्टा G है वो किसके बराबर हो गया, आपका NFE के बराबर हो गया। अब NFE में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा, NFE हो गया। अब यहां से जो है अपन आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होगा, डेल्टा G बराबर -NFE दे रखा है, तो समीकरण 2 और 3 का उपयोग करते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अगर मैं डेल्टा G बराबर क्या है -NFE, इसको समीकरण जो है इसमें अगर मैं रखता हूं तो क्या होगा आपका माइनस का NFE बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का NFE नोट प्लस का क्या हो जाएगा RT ln KC। क्या किया है, डेल्टा G का मान अपन जानते हैं क्या -NFE है, वो समीकरण 1 में डेल्टा G की जगह क्या रखा -NFE, डेल्टा G नोट की जगह क्या हो जाएगा -NFE नोट प्लस का RT ln KC। अब देखो मैं यहां से क्या ले सकता हूं, माइनस में इधर से कॉमन लेता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा NFE, इधर माइनस ये कॉमन लिया था, इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया माइनस कॉमन लेने से। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो NFE नोट माइनस का ये प्लस का चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, माइनस का RT ln KC। ये समझ में आ गया होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स चीज है, यानी कि यहाँ पर अपन ने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस वाला क्या हो गया माइनस, चिन्ह क्या हो गए परिवर्तित हो गए और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट। अब देखो और भी अपन यहाँ से जो है मैं इधर से क्या ले सकता हूँ, यहाँ से जो है इधर में इसको इधर लेके आता हूँ, या फिर सीधा अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण में अपन देखें NF कॉमन ले सकते हैं। ये NF इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है तो भाग में ले जाएंगे, लेकिन कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने से मान लो ये NF कॉमन आया तो इधर क्या बचा आपका, समीकरण के इस तरफ क्या बचा E, इधर क्या बचेगा आपका E नोट बचेगा, इधर आपका क्या बचेगा -RT, लेकिन नीचे क्या आएगा NF, क्यों अपन ने NF क्या लिया कॉमन लिया है, और क्या हो जाएगा ln KC। ये समीकरण अपना बना। अब देखो यहाँ पर भी अपन ने क्या लिया है, NF कॉमन लिया है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ, NF इधर अपन ने क्या लिया है कॉमन लिया है। अब इस NF से NF क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा E, तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या होगा E नोट माइनस का RT अपॉन का क्या हो जाएगा NF और क्या हो जाएगा ln KC। ये अपने का जो है ये समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। E बराबर E नोट माइनस का RT अपॉन का क्या हो जाएगा आपका NF और ln KC, जहां पर E नोट क्या होगा मानक सेल विभव है, इनकी है ये भी सेल विभव ही है, ये क्या हो जाएगा मानक सेल विभव है, ये भी सेल विभव को बताता है, ये किसको बताता है मानक सेल विभव को, जो अपन यहाँ पर निकालते हैं E नोट कैथोड माइनस का E नोट क्या होता है एनोड। अब देखो E बराबर E नोट कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर डेल्टा G बराबर -NFE ये होता है, ये कैसे हुआ ये टॉपिक आएगा वहां पर आपको जो है, इससे आगे टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल करने के बाद में अपन एक टॉपिक करेंगे सेल के गिब्स ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा में और सेल के विद्युत्वागमन में संबंध, तो उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पर आपको समीकरण ये मिलेगा ये किस प्रकार से हुआ। तो ये अपने को ध्यान रखना है, डेल्टा G बराबर -NFE, ये लाइन इसी प्रकार से लिखिए, यहाँ पर लिखने का मतलब एक ही है, ये दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, इससे संबंधित है। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा G नोट होता है, क्यों हुआ ln के बराबर 0, तो ध्यान रखना ln का मतलब इसको पहले log में बदलना होगा, log है वो ये जाकर के क्या होगा log 1 है,
बनेगा और log 1 बनेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। अब देखो यहां से अपन आगे क्या कर सकते हैं कि आर टी एन और एफ, तो अपन यहां पर क्या देखते हैं इस एल एन केसी जो आपको यहां पर दे रखा है, इस एल एन केसी को अपन किस में बदलेंगे, लॉग में बदलेंगे। तो लॉग में बदलने के लिए उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो पहले तो देखो इसको समीकरण नंबर में देता हूं आपका, कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, यानी कि ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 4 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो E बराबर क्या करते हैं ई नोट माइनस का, यहां पर मैंने लिया है 2.303 आर टी अपॉन का एल एन एन एफ, आर टी अपॉन का क्या किया है एन एफ, और इसको मैंने क्या बना दिया लॉग केसी। अब देखो ये कैसे हुआ कि 2.303 कहां से आ गया, तो 2.303 आपका क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ln x होता है वो ln जो x होता है वो 2.303 log x के बराबर होता है, यानी कि ln को अगर अपन किस में कन्वर्ट करते हैं log में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान कितना होता है 2.303 हो जाता है। तो देखो E बराबर ई नॉट, यहाँ पर जो ln था इसको किस में कन्वर्ट कर लिया log में, तो ln x बराबर होता है 2.303 log x। ये चौथे पार्ट में भी आपका आएगा, वहां पर भी इसको अपन कन्वर्ट जो है करेंगे। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5, यानी कि 2.303 आर टी में अपन जो है यहाँ पर समीकरण नंबर इसको कितना दे देते हैं 5 दे देते हैं। अब देखो log केसी, तो केसी का मान अपन ने शुरुआत में निकाला था, केसी बराबर क्या था एसी की पावर क्या थी सी, एडी की पावर क्या थी डी, एबी ए की पावर क्या थी ए, और एबी की पावर क्या थी आपकी बी। तो वो log केसी या लास्ट में जाकर के भी लिख सकते हो, यहां पर भी आप लिख सकते हो। तो देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो है 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर इस समीकरण में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समीकरण पर निर्भर करेगा, न्यूमेरिकल n का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो न्यूमेरिकल पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू इनका मान अपन निकाल सकते हैं, जैसे 2.303 आर टी अपॉन एफ, आर गैस नियतांक है फिक्स होगी, टी अपन कितना ले रहे हैं 298 केल्विन, फेराडे का मान कितना होता है 6500, यानी कि सारी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर हल कर सकते हैं। जैसे 2.303 हो गया, आर का मान हो गया 8.314, टी हो गया 298, फेराडे हो गया 6500। इन सब का अगर अपन मान रखेंगे, देखो इसका कितना हो जाएगा 2.303, ये कितना हो जाएगा 8.314, ठीक है, ये कितना हो जाएगा टी कितना हो गया 298, फेराडे कितना हो गया 6500, ठीक है। इन सब को हल करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है आपकी 0.0591, ठीक है। 2.303 आर टी अपॉन एफ है, इसकी अगर 2.30 आर गैस नियतांक 8.314, ये 298 केल्विन, इनमें भाग देते हैं कितना आएगा आपका 0.0591, इसका जो है ये मान अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। ये जो मान है अपन किस में रखेंगे समीकरण 6 का, ये जो मान है अपन किस में रखेंगे समीकरण 5 में। तो n तो अपना बच जाएगा, तो अपना समीकरण है वो क्या प्राप्त होगा, जो समीकरण है वो अपने को क्या प्राप्त होगा, तो उस समीकरण को अपन क्या देखते हैं, तो यहां पर देखो क्या होगा E बराबर आपका क्या है ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन का n तो इलेक्ट्रॉनों संख्या, तो n को तो अपने यूज में लिया, अपने तो इतना ही मान ज्ञात किया है, ये वाला मान ज्ञात किया, इसका मान अपना कितना आ गया 0.0591। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा 0.0591 और बटा क्या हो जाएगा n, क्यों n तो अपन ने यूज में लिया नहीं, n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और आगे आपका क्या हो जाएगा आर टी अपॉन का एन एफ के बाद में क्या है log केसी, क्या दे रखा है आपका log है वो दे रखा है आपका केसी दे रखा है। अब log केसी से अपन क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 7, समीकरण नंबर 7। अब केसी का मान जो अपना था वो केसी का मान अपन कहां पर रखेंगे इस समीकरण 7 में, केसी का मान अपना आया था जो है कहां पर था समीकरण नंबर 1 में अपन ने देखा था, केसी बराबर उस केसी का मान अपन यहां पर जो है रख देते हैं। तो केसी बराबर क्या हो, तो समीकरण क्या प्राप्त होगा E बराबर ई नोट माइनस का 0.0591 अपॉन का क्या हो जाएगा n log क्या हो जाएगा AC की पावर क्या हो जाएगा C, AD की पावर क्या हो जाएगी D,
और ए की पावर क्या हो जाएगी ए, और ए बी की पावर क्या हो जाएगी बी। ये अपना क्या हो जाएगा समीकरण है, नैनसेट समीकरण है, उसका समीकरण अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, E बराबर क्या होता है E नोट माइनस का 0.059 अपॉन का n log AC की पावर, यानी कि AC क्या हो जाएगा उत्पादों की सांद्रता बटा क्या हो जाएगी अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, यानी कि ये तो अपन जानते हैं उत्पाद है, ये क्या है अभिकारक है। ठीक है, A और B तो क्या है अभिकारक है, और C और D क्या है उत्पाद है। तो उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता है, तो देखो आगे चिन्ह किसका है यहाँ पर माइनस का। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं, ये जो है अभिकारक ऊपर ले लेता हूं उत्पाद नीचे लेता हूं, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। उस स्थिति में ये जो माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा प्लस का, क्यों ये न्यूमेरिकल में आएगा तो वहां पर माइनस प्लस का बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो तो वैल्यू आपकी क्या हो जाती है अलग प्राप्त हो जाती है। अब अगर मान लो ये सारी सांद्रताएं हैं कितनी हो, अगर इसका मान अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता इन सभी सांद्रताओं का मान कितना हो 1 हो, यानी कि ये इन सब का मान कितना हो 1 हो, तो 1 होने पर ये क्या बनेगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। log 1 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो आपका E किसके बराबर हो जाएगा E नोट, यानी कि सेल विभव है किसके बराबर हो जाएगा मानक सेल विभव के बराबर। ये कब होता है जब आपकी सारी सांद्रताएं किसमें दे रखी हो इकाई में। इसीलिए देखो अपन ने जब सेल आलेख बनाया था तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से लिखा था आपका जिंक से क्या था Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, और यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर क्या दे रखा था 1 मोल, और यहाँ पर क्या था कॉपर। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो भी ठोस धातु होती है उसकी सांद्रता हमेशा इकाई मानी जाती है। आयन था उसका भी कितना मान लिया 1 मोल, ये आयन था इसकी भी कितनी मोल, और जो सिर्फ धातु होती है उसकी सांद्रता हमेशा इकाई मानी जाती है। याद रखना ठोस धातु की सांद्रता हमेशा कितनी होती है इकाई मानी जाती है। तो इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता क्या थी 1। तो उस स्थिति में अपन क्या देखते हैं इन सब की सांद्रता 1 होगी तो क्या बनेगा log 1। ठीक है, log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 होने से ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो E किसके बराबर हो जाएगा E नोट सेल। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ऐसा न्यूमेरिकल जहां पर आपको सेल अभिक्रिया दे दी सांद्रता 1 दे रखी है तो वहां पर आप सीधा क्या कर सकते हो E बराबर क्या कर सकते हो E नोट। यहाँ पर ध्यान रखना ये E सेल है, ये भी क्या है E नोट सेल है, सिर्फ क्या फर्क है मानक सेल विभव का फर्क है। E नोट सेल अपन ने पीछे निकालना सीखा है, क्या होता है E कैथोड माइनस का E नोट। ये E सेल कब ज्ञात करना पूछेगा, यानी कि ये अपन जो है पीछे न्यूमेरिकल किए वहां पर भी ज्ञात कर सकते हैं, इनमें भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या होगा वो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें हैं दोबारा से आपके साथ में जो है रिपीट और हो जाएगी एक न्यूमेरिकल में जब अपन हल करेंगे। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। ये अपना नैनसेट समीकरण है, इसको दोबारा से जो आपके पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं वहां पर इस समीकरण को दोबारा से समझना, फिर भी कोई डाउट है तो इसको और रिवाइज करा दिया जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल में अपन है इन सारी चीजों को और दोबारा भी हल करेंगे। ये कैसे आया ये अपना टॉपिक रहेगा, गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत भागबल में संबंध, तो वहां पर भी अपन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।